हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल राज क्लास के एक और नए और बेहतर वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियोस में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड वाले जो हमारे स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उन्हीं के लिए। और इसमें हम बात करेंगे क्लास 10 का जो हिंदी है गोधली भाग 2, इसी के प्रश्न उत्तर के बारे में बात करेंगे। कौन सा चैप्टर है उसके बारे में भी आप समझ लीजिएगा। जो चैप्टर है 11 है नौबत खाने में इबादत। यह एक व्यक्तिगत चित्र है और यह जो इसके लेखक का नाम क्या है, यतीन्द्र मिश्र जी है। नौबत खाने में इबादत जो चैप्टर्स का नाम है और एक व्यक्तिगत चित्र है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आपको क्लियर होते हैं, आपसे पूछे जाते हैं कि नौबत खाने में इबादत के लेखक का नाम क्या है, तो यतीन्द्र मिश्र है। एक ऐसी कहानी, तो व्यक्तिगत एक चित्र है। तो इसकी जो क्वेश्चन है ना, सभी को हम लोग बहुत ही आसानी पूर्वक समझेंगे। इसमें 5 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम इस वीडियोस में मरदूस डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर होगा। इस वीडियोस को पूरा 2-3 बार करके आप देखते हो ना, तो आपको इस प्रश्न को लिखने का, स्क्रीनशॉट मारने का कोई झंझट नहीं रहेगा। आपको सीधे दिमाग में ये चला जाएगा प्रश्न। आपको आराम से 2 बार 3 बार करके इसको हेडफोन लगा कर अगर जब आप सुनते हो तो आपको पूरा बखूबी याद हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो हम प्रश्न को पूरा एकदम बेहतर तरीका से समझाते चलेंगे। क्योंकि अगर आप हमारे चैनल पर भी नहीं हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो जैसे मैं वीडियो कर डालूंगा तो आपके पास मिलेगा नहीं, आपको कोई बेनिफिट होगा नहीं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि रेड कलर का जो बटन है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जैसे हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा मेरे दोस्त। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते चलेंगे कि अगर डुमराव की महत्ता किस कारण से है। जो डुमराव है उसकी महत्ता, उसकी प्रसिद्धि है किस कारण से है। तो महान शहनाई वादक, महान जो शहनाई वादक है जो भारत रत्न से सम्मानित है, भारत रत्न से सम्मानित बिस्मिल्लाह खान की जन्मस्थली और उनके पैतृक निवास होने के कारण तथा शहनाई में लगने वाली जो रीड जो नरकट से बनती है, डुमराव में बहुलता से प्राप्त होती है। उन्हें बहुत मात्रा में डुमराव में प्राप्त होती है, इसलिए डुमराव की महत्ता अपने आप में स्थान रखता है। डुमराव की महत्ता का स्थान, इस चीज को फिर से समझिएगा। कह रहा है कि डुमराव की क्वेश्चन कह रहा है डुमराव की महत्ता किस कारण से है। तो कह रहा है कि महान जो शहनाई वादक है, फेमस शहनाई वादक जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है, बिस्मिल्लाह खान की जो जन्मस्थली है और उनके पैतृक निवास है, जन्मस्थली भी है वहीं पे और उनके पैतृक निवास होने के कारण तथा शहनाई में लगने वाला जो रीड होता है ना, जो नरकट से बनता है, वो सबसे ज्यादा डुमराव में ही पाया जाता है, बहुलता से पाया जाता है। इसलिए डुमराव की महत्ता अपने आप में एक बेहतर स्थान रखता है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न, सुशिर वाद्य किसे कहते हैं, किन्हें कहा जाता है, किन्हें कहते हैं। शहनाई शब्द में व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। सुशिर वाद्य यंत्र उसे कहते हैं जो फुक्कर बजाया जाता है, जो फुक्कर यंत्र को बजाया जाता है उसको सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे शहनाई, वंशी, मुरली, वीण, नागवस्त्रम आदि। अरब देश में जिस वाद्य यंत्र में नरकट का प्रयोग होता है उसे नय कहा जाता है। क्योंकि अरब जो देश है ना, अगर जिसमें नरकट का प्रयोग किया जाता है उसको नय कहा जाता है, ठीक है। सुशिर वाद्यों में जो शाह यानी राजा श्रेष्ठ हो उसे शहनाई कहते हैं, राजा श्रेष्ठ अर्थात फुक्कर बजाने वाले श्रेष्ठ वाद्य यंत्र शहनाई कहलाता है। अगला जो प्रश्न आता है 3 नंबर, बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज के लिए गिड़गिड़ाते थे, इसके लिए उनके व्यक्तित्व में कौन सा पक्ष उद्घाटित हुआ है। बिस्मिल्लाह खां प्रतिदिन के पांचों नमाज के बाद सजदे में सुर पाने के लिए गिड़गिड़ाते हुए इबादत करते थे। वह नमाज जब कर लेते थे तो सुर को पाने के लिए वह गिड़गिड़ाते थे, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, एक सुर बख्श दे। इससे उनके व्यक्तित्व का वह पक्ष उद्घाटित होता है। बिस्मिल्लाह खां साहब अपने आप में कभी भी परिपूर्ण नहीं माना है। इतना चीज होने के बाद भी जो बिस्मिल्लाह खां है अपने आप को एक परिपूर्ण व्यक्ति के रूप में नहीं मानते हैं। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर का, बहुत बेहतर प्रश्न है और इसका आंसर बहुत ही लाजवाब है। क्या संगीतमय कचौड़ी का क्या अर्थ समझते हैं, आप क्या समझते हैं। सॉरी, कह रहा संगीतमय कचौड़ी की चर्चा करते हुए लेखक ने कहा है कि बिस्मिल्लाह खां कचौड़ी खाने के शौकीन थे। जो बिस्मिल्लाह खां जी थे, कचौड़ी जो होता है वह खाने के बहुत बड़े शौकीन मिजाज के आदमी थे। वह प्रतिदिन कुलसुम, एक हलवाई का नाम है, कुलसुम की संगीतमय कचौड़ी का स्वाद तो लेते ही थे, साथ ही साथ वहाँ के रियाज भी हो जाता था। वहाँ पे कचौड़ी का मजा लेते थे और वहाँ पे उसके संगीत का रियाज होता। कैसे होता था वह इस प्रकार से, कुलसुम कढ़ाई से कड़कड़ाते घी में, यानी कढ़ाई से कड़कड़ाते घी में जब कचौड़ी डालती थी, यानी कढ़ाई से जो कड़कड़ाया हुआ घी है उसमें जैसे वो कचौड़ी डालती थी तो कढ़ाई से निकलती है छन छन की आवाज में बिस्मिल्लाह खां साहब के संगीत का सारे आरोह अवरोह दिख जाता था। यानी संगीत में कचौड़ी है जो घी पूरा गर्म हो जाता है कि उसमें जैसे कचौड़ी डालते छन छन की जो आवाज निकलती है ना, उससे से बिस्मिल्लाह खां की जो सारी संगीत की
सारी आरोह और अवरोध दिख जाता था। ये आंसर बहुत ही लाजवाब। इसमें 5 ही जो है महत्वपूर्ण जो प्रश्न है ना, उसी को हम इसमें डिस्कस किए हैं। इस सभी को आप लोग आराम से लिख लीजिए एसेंस सॉल्व करके, या इसको आप लिख लीजिएगा और इस वीडियो को चाहे 2 बार 3 बार देखिएगा ना, तो आपको बखूबी से याद हो जाएगा मेरे दोस्त। पूरा बेसिक चीज़ के साथ यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।